शाओशेंग और फिर प्रिंस चल रहे होते हैं। शाओशेंग कहती है फिर प्रिंस क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हैं चैंगुई पैलेस में चेंज करने के लिए। फिर प्रिंस कहता है अगर किसी ने मुझे इस तरह देख लिया और मैं तुम्हें फॉलो करते हुए चैंगुई पैलेस में ऐसे ही चला गया तो मैं सोच भी नहीं सकता कि लोग क्या कहेंगे। अगर ऐसा हो भी गया तो हमें एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा भी नहीं। शाओशेंग कहती है हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर कोई भी पूछे तो आप उसे सच बता देना। तो प्रिंस कहता है अगर वो मेरी बातों पे बिलीव करते तो ना। शाओशेंग कहती है हमारी क्या गलती है। तभी आवाज आती है कि उसने सही ही कहा था। फिर ब्रदर और मिस चैंग अकेले में मिल रहे हैं। वहाँ सभी पहुँचते हैं। मैजेस्टी कहता है फिर प्रिंस बताओ मुझे यहाँ आखिरकार चल क्या रहा है, तुम इतने भीगे क्यों हो। फिर प्रिंसेस कहती है आपको दिख नहीं रहा है क्या फादर, उसने कहा था ना ये दोनों अकेले में मिल रहे थे। मिस चैंग क्या तुम लालची नहीं बन बैठी, तुम फिर ब्रदर के साथ अफेयर कैसे कर सकती हो जब तुम्हारे पास जीशेंग है। तो प्रिंस कहता है फिर सिस्टर इसमें किसी को भी घसीटने की जरूरत है ही नहीं, शाओशेंग के साथ अकेले में मैं नहीं मिल रहा था, हम दोनों इनोसेंट हैं। फिर प्रिंसेस कहती है पहली बार नहीं है जब तुम किसी लड़की से अकेले में मिल रहे हो, नाटक करना बंद करो, मुझे मत समझाओ कि तुम एडमिट करने से डर रहे हो, नहीं तो जीशेंग तुम्हें छोड़ेगा नहीं। फिर ब्रदर एक्सक्यूज ढूंढना बंद करो, चुनतियाओ ने तुम्हें देख लिया है कि तुमने और मिस चैंग ने आखिरकार किया क्या है। चुनतियाओ बताओ सबको तुमने आखिरकार देखा क्या। मैजेस्टी कहता है चुनतियाओ सच बताओ। चुनतियाओ कहती है मैंने ध्यान से देखा ही नहीं, मैंने सुना कि फिर प्रिंस मिस चैंग को ब्यूटी कह रहे थे। तभी फिर प्रिंस कहता है मुझे याद आया मैं तो क्लासिकल पोएट्री पढ़ रहा था। फिर प्रिंसेस कहती है तुम्हें तो क्लासिकल पोएट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मिस चैंग को देखकर तुम खुद को रोक ही नहीं पाए क्योंकि तुम नशे में थे। फिर प्रिंस कहता है बकवास करना बंद करो, वो तुम्हारी लेडी थी जिसने मुझे ट्रिक में फंसाया। उसने कहा कि कोई ब्यूटीफुल लेडी मेरा वेट कर रही है, उसी की ट्रिक की वजह से मैं जिंगशिन लेक के पास पहुंचा था। फिर प्रिंसेस कहती है फिर ब्रदर मेरा नाम बदनाम करना बंद करें क्योंकि आप इस पछड़े से बाहर निकलना चाहते हैं। लेडीज आगे आओ, सारी लेडीज को देख लो ब्रदर, डोंट वरी, अगर तुमने इनमें से उस लेडी को ढूंढ लिया तो मैं उसे कोड़े मार के खत्म कर दूंगी। फिर प्रिंस कहता है वो यहाँ है ही नहीं, वो यहाँ क्यों नहीं है। फिर प्रिंसेस कहती है फिर ब्रदर क्या आप इतने नशे में थे कि आपको याद है ही नहीं, वो तो मिस चैंग ही थी जिन्होंने आपको बाहर आने को कहा। अगर कोई भी लेडी पैलेस में गलत काम करती है तो उसे मार मार के खत्म ही कर देना चाहिए, हमें ऐसे घटिया इंसान को देखने की क्या जरूरत है। मैजेस्टी कहता है चुप रहो, आज तुम्हारी मदर की बर्थडे पार्टी है और तुम यहाँ चीख रही हो और चिल्ला भी रही हो, तुम भूल रही क्या तुम्हारी मदर है यहाँ पे। शाओशेंग तुम बताओ मुझे क्या हुआ। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी मैंने फिर प्रिंस को बचाया है जो लेक में गिर गए थे, मैं वहाँ से गुजर रही थी पास। फिर प्रिंस कहता है यस यही हुआ। फिर प्रिंसेस कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हम क्या तुम्हारी बातों पे बिलीव कर लेंगे। एम्प्रेस कहती है बस करो मैजेस्टी मैं थक गई हूँ इसलिए मैं पार्टी में वापस नहीं जा पाऊंगी, मैं चैंगुई पैलेस में रेस्ट करने जा रही हूँ, अब मैं चलती हूँ। वो ग्रीटिंग्स देकर वहाँ से चली जाती है। मैजेस्टी कहता है आज एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी थी, कोई खुशियों में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, मैं इस मैटर को आसानी से जाने नहीं दूंगा गार्ड्स। तभी फर्स्ट वाइफ यू कहती है मैजेस्टी आज एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी है और सभी ऑफिशियल अंदर आपका वेट कर रहे हैं, ये सही वक्त है ही नहीं इन सब के बारे में बात करने के लिए, तो हमें कल तक का वेट करना चाहिए। मैजेस्टी कहता है आज एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी है, मैं इस बात का पतंगड़ नहीं बनाऊंगा, लेकिन जब बर्थडे पार्टी खत्म हो जाएगी मैं इस मैटर को देखूंगा। वो ये कहकर वहाँ से ही चला जाता है। फिर प्रिंसेस कहती है आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, चलो हम पार्टी में वापस चलते हैं, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। शाओशेंग आगे आगे देखकर फिरता है क्या, वो भी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और प्रिंस चीखता है और कहता है क्या मुझे ठंड लग रही है, मैं चलता हूँ और सबसे पहले चेंज करता हूँ। वो और शाओशेंग एक दूसरे को देखते हैं। वही शाओशेंग के पास आता है और कहता है तुम ठीक हो। शाओशेंग कहती है क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो। वही कहता है ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। शाओशेंग कहती है बस तुम्हारा ट्रस्ट ही काफी है, मैं जाती हूँ और एम्प्रेस को देखकर आती हूँ। वो ये कहकर वहाँ से ही चली जाती है।